हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है जी। मैं सुभाष समोदा, फिजिक्स लेक्चरर शेखावटी एजुकेशन हब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हमारा एक चैनल और है शेखावटी फिजिक्स पॉइंट के नाम से, उसको भी आप सब्सक्राइबर करें जरूर। ठीक है, आज हम करने वाले हैं पीछे की बात। हमने पीछे जो क्लासें ली थी उनमें प्रैक्टिकल करवाए थे कक्षा 12 के फिजिक्स के। आज भी हम वही प्रैक्टिकल कराने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिकल डेट फिक्स हो चुकी है और जो बाहर से आने वाला जो एक्सटर्नल है वो भी फाइनल हो चुका है। तो तो ये तो बनता है कि प्रैक्टिकल तो करें। आज हम इसी श्रृंखला में चलते हुए एक प्रैक्टिकल कर रहे हैं। आपके सामने ये उपकरण पेश है। उपकरण है प्रैक्टिकल हमारा u और v के बीच ग्राफ खींचकर दिए गए उत्तल लेंस की फोकस दूरी याद करनी है हमारे को। ठीक है जी, तो हम पहले तो मैं आपको उपकरण के बारे में बताता हूं कि इसमें क्या क्या है क्या क्या नहीं है। ठीक है, तो आइए मेरे साथ। ये एक है प्रकाशिक बेंच, ठीक है। ये आपको दिखाई दे रहे, देखो ये प्रकाशिक बेंच है पूरी की पूरी। ठीक है जी, ये एक है स्पिरिट लेवल। इसमें आपको मतलब ये देखना पड़ेगा कि ये ऊंची नीचे नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो देखो इधर, देखो ये नट लगे हुए हैं। एक तो देखो ये लगा हुआ है, एक देखो इधर ये भी लगा हुआ है। ठीक है, तो ये आप इनको मतलब खोल के या कस कर आप इसको लेवल मिला सकते हैं। यहां पर देखिए, ये आपके सामने है वस्तुपिन। इसको देखो, इन दोनों पाइपों पर, एक पाइप पर इन दोनों में देख रहे हैं, एक पाइप पर पैमाना चला हुआ है। आप गौर से देखिए, आप देखो ये आपके पास 0 है, ये देखो 5 है, ये देखो 10 है, ये देखो 15 है, ये 20, 25, 30, 35। ये है 1.5 मीटर लंबी है, 150 सेंटीमीटर की है। इस पर कोई पैमाना नहीं चलने वाला है, केवल एक पाइप पर चलने वाला है। ठीक है, मेरे पास ये वस्तुपिन है, ये लेंस है, ठीक है, और ये प्रतिबिंब पिन। ये क्या है जी? प्रतिबिंब पिन है। मैं क्या करने वाला हूं, सबसे पहले इस वस्तुपिन को कहीं पर भी आप फिक्स कर लें, जहां तक संभव है कि 0 पर ही रखें इसको। तो मैंने देखो इसको 0 पर रख दिया। देखो ये थोड़ा ये व्हाइट वाला लगा रखा है, लेकिन मैंने इसको देखो 0 पर ही लगा दिए। ठीक है, इसको मैंने फिक्स कर दिया जी, हिलना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। देखो नीचे की तरफ इसके स्क्रू है, वहां से कस के। ये है उत्तल लेंस। ठीक है जी, अब उत्तल लेंस से जो बिंब की दूरी होती है उसको हम यू से लिखते हैं, स्मॉल यू से। ठीक है, वो हमने स्टार्टिंग में लिए है। देखो हमने ये लेंस लगाया 35 सेंटीमीटर पे, देखिए आप गौर से। ठीक है जी, 35 सेंटीमीटर लगा दिए इसको। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम करने वाले, देखो इसको इधर आकर हम क्या करेंगे, एक आंख बंद करके, ठीक है, एक आंख बंद करके जो हमने जो वस्तुपिन है उसका प्रतिबिंब जो बनेगा वहां पर इस प्रतिबिंब इनको फिक्स कर देंगे जी। वो उल्टा बनेगा यूं, मतलब वो इस टाइप में यूं उल्टा बनेगा, यूं इस टाइप से बनेगा ऐसे। ठीक है जी, हमारा काम क्या है, हमारा काम यह है कि जो भी आपका प्रतिबिंब बन रहा है, जो भी आपका प्रतिबिंब बन रहा है, इस जो प्रतिबिंब पिन है, प्रतिबिंब उल्टा बनेगा ऐसे। आपको क्या करना है, इस पिन को और उस प्रतिबिंब को बिल्कुल एकदम नोक मिलानी है। पहली बात तो ऐसे, ठीक है, नोक मिलानी है। और फिर आप देखेंगे थोड़ी बहुत अपनी गर्दन को दाएं बाएं हिलाकर कि ये दोनों नोक एक साथ चल रही है नहीं चल रही है। अगर आप आगे पीछे चल रही है ऐसे, तो इसका मतलब है, पहले देखो पहला काम क्या है, अगर मान लीजिए नोक बिल्कुल सीध में दाएं या बाएं है, तो देखो इस लेंस में देखो इधर ये बटन लगा हुआ है यहाँ पर, इसको आप या तो खोल लें या फिर जड़े। तो ये लेंस देखो ऐसे यहाँ पर आगे पीछे खिसक सकता है, यहाँ पर, यहाँ से देखो यहाँ पर। ठीक है जी, यहां से देखो लेंस डाल के इस बटन को भी, ये जो स्क्रू दे रखा है इसको एकदम ये थोड़ा कस दें ताकि ये ढीला नहीं रहना चाहिए बिल्कुल भी। अब देखो हमने वस्तुपिन फिक्स कर दी 35 सेंटीमीटर की लेंस से। अब मैं क्या करने वाला हूं, दाएं साइड में बैठ के देखूंगा कि इस वस्तुपिन का प्रतिबिंब कहां बनने वाला है। अब मैं जो प्रतिबिंब बन रहा है उल्टा बनेगा वो, तो मैं क्या करूंगा, उसको इस जो प्रतिबिंब है वो ये जो पिन दिखाई दे रही है ऐसे रहनी चाहिए वो। ठीक है, फिर आप गर्दन को दाएं बाएं अगर हिलाएंगे तो ये दोनों साथ साथ में चलने चाहिए। ठीक है जी, मैं आपको एक करके दिखाता हूँ रीडिंग एक। ठीक है, तो चलिए कैमरामैन को देखो पकड़ा देता हूं कैमरा। अब देखिए आप, मैं सबसे पहले आप इधर के इसको यूं दिखाएं आप, 1 मिनट।
हाँ जी, देखो अब मैं देखो इसको सबसे पहले यहां पर एडजस्टमेंट करूंगा। ठीक है जी, ये मैंने किया है लगभग 81 सेंटीमीटर के आसपास। कितना किया है जी? 81 सेंटीमीटर के आसपास। ठीक है, अब मैं देखता हूं, देखो इधर आके अब देखो ये बिल्कुल बिल्कुल मिल चुकी है। मैं आपको कैमरे के जरिए दिखाता हूं, देखो कैसे क्या करना है। देखिए एक मिनट, ये लेंस था, ठीक है, ये देखो हमने इसको 35 सेंटीमीटर लगाया ऐसे, यानी मतलब या तो यूं कह सकते हैं इस लेंस से वस्तु 35 सेंटीमीटर रखी हुई है। ये देखो 0 पर फिक्स कर, ये तो फिक्स रहेगी, ये दोनों फिक्स नहीं रहेंगे, इनको आगे पीछे हम फिक्स कर सकते हैं जी। ठीक है, अब मैं आपको देखो कैमरे में दिखाता हूं एक रीडिंग लेके। इसमें तो मिलने वाला, आप देखें ये देखो ये उल्टा प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है आपको। इस देखो इस, अब आप इसको देखो थोड़ा थोड़ा, आप देखो दाएं बाएं लाए इसको, बिल्कुल दोनों साथ साथ में चल रही है, देखो बिल्कुल ऐसे, आगे पीछे नहीं चलनी चाहिए, दोनों नोक मिली हुई होनी चाहिए। ये लो साहब, ये देखो आप, ठीक है। अब हम ये पता लगाते हैं कि ये बना कहां है, मतलब यहां से इस लेंस की दूरी कितनी है, देखो आप, तो मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखो हमारे पास है, ये है आपका 80, उसके बाद है ये 81, 82, 83 के लगभग, 83 के लगभग बनाए साहब। ये कितना बनाए जी? 83 के लगभग बनाए। ये लो साहब, तो पहली रीडिंग देखो हमारे पास क्या आई, मैं आपको चित्र दिखा देता हूं इसका। तो परिपथ चित्र भी देखो आप, ये प्रैक्टिकल बुक है, तो देखो ये परिपथ चित्र है। इसमें देखो दो टाइप का ये प्रैक्टिकल, देखो या तो यू एंड वी के मध्य ग्राफ खींच के, या फिर 1/u एवं 1/v के मध्य ग्राफ खींचकर जो भी उत्तल लेंस देर का आपको उसकी फोकस दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, तो ये है आपका परिपथ चित्र, ये सिद्धांत है आपका। ठीक है, अब देखो इसका यू वी एंड ग्राफ से फोकस दूरी, तो ये कह रहा है कि यदि दोनों अक्षों पर समान पैमाना लेकर u एवं v के मध्य ग्राफ खींचते हैं तो ये समकोणीय अतिप्रवलय प्राप्त होता है। u अक्ष के साथ 45 डिग्री का कोण बनाने वाली मूल बिंदु से गुजरने वाली रेखा इस ग्राफ को बिंदु 2f, 2f पर काटती है। इस बिंदु से x तथा y अक्ष पर लंब यदि a व b बिंदु पर मिलते हैं तब OA बराबर 2f तथा OB बराबर 2f। यहां से f बराबर निकालेंगे तो OA बटा 2 बराबर OB बटा 2। ये इसका क्या जी सिद्धांत है। अब देखो यहां से ये साहब आपको ये नीचे वाला कोई काम का नहीं है, ये काम का क्यों नहीं है, लेकिन 1/u और 1/v के मध्य है, तो हम तो केवल u और v के मध्य ले रहे हैं। अब देखिए आप,
प्रेक्षण सारणी देखिए आप, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्रम संख्या आएगा, एडिटिंग चलेंगे यहां पर 6 तक। फिर देखो यहां पर वस्तु पिन की स्थिति। अब हम क्या लिखने वाले हैं, यहां हम लिखेंगे 0 0, ठीक है जी। तो देखिए मैं एक वापस निकाल लेता हूं इधर, 1 मिनट। ये है आपका 118 नंबर पेज पे, ये रहा साहब आपका, ठीक है। अब देखो यहां पर वस्तु पिन की स्थिति, 1 मिनट पकड़ो आप। सारा दिखा देता हूं इनको कैसे कैसे आया है। अब देखो आपको क्या करना है, देखो यहां पर वस्तु पिन की स्थिति है, 1 मिनट। हाँ जी, देखो वस्तु पिन की स्थिति हमने क्या रखी है, 0 0 0 0 0, ठीक है। लेंस की स्थिति कहां रखी है, 0 से 35 सेंटीमीटर की दूरी पर सबसे पहले, ठीक है। फिर हम 5-5 के अंतराल से रखेंगे, तो 40 45 50 55 एंड 60, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या लिखा गया, प्रतिबिंब पिन की स्थिति। तो प्रतिबिंब पिन की स्थिति देखो, तो प्रतिबिंब शून्य से देखो कितने बने, लगभग 83 बनाए, ठीक है। अब देखो एक्चुअली में क्या है, यहां पर लिखा हुआ है कि बिंब दूरी यूडेस, बिंब दूरी क्या है, यूडेस। तो बिंब दूरी तो कह रहा है कि वाई माइनस अक्ष है, तो वाई है लेंस की स्थिति और अक्ष है वस्तु की स्थिति। अलाउ मत इसको बिल्कुल भी, ठीक है। तो यहां से देखो ये दूरी केवल 35 माइनस 0, तो ये तो 35 आने वाली है, ये 40 आने वाली है, ये 45, ये 50, ये 55 एंड ये 60, ठीक है। अब देखो इसी प्रकार हमने और भी बहुत सी रीडिंग लिए जो कि, हाँ जी, अब देखो, हाँ, अब अगर वस्तु को मैं 40 लेंस को या वस्तु को 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखूं तो ये बनने वाला है 80 पे, ठीक है। और 45 पे रखूं तो ये बनने वाला है 82, ठीक है। और मैं अगर वस्तु को 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखूं तो ये बनने वाला 85, ठीक है। हाँ, नहीं 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 नहीं, 1 मिनट, ये क्या कर दिया हमने, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही है। और उसके बाद ये है, अगर मैं वस्तु को 55 रखूंगा बनने वाला है 88, फिर है आपका 92, ठीक है जी। इसी प्रकार मैंने एक रीडिंग लेके आपको दिखाई है, आप ऐसे ऐसे बारीक, मतलब तरीका ये ऐसा करने का, ठीक है। अब हमने रख दिया। अब देखो जी, यूडेस हमने निकाली, यानी बिंब दूरी वास्तव में, तो बिंब दूरी तो उतनी रहेगी भाई। अगर मान लीजिए ये वस्तु मैं सबसे पहले 5 सेंटीमीटर रखता तो ये घटानी पड़ती, फिर ये घटानी पड़ती, यहां से वाई माइनस सकते हैं, ये 35 में से 5 घटानी पड़ती, लेकिन हमने 0 से स्टार्ट किया है, ठीक है जी। अब देखो यहाँ, तो ये बिंब दूरी तो यही रहेगी जो आपने स्टार्टिंग में रखा है, स्टार्टिंग से लेकर जो भी लिए। अब देखो आपको प्रतिबिंब दूरी, तो प्रतिबिंब दूरी आपकी है, ये पहले वाली है, हाँ, तो ये आई है आपका, इस 83 में से आपको लेस करनी पड़ेगी प्रतिबिंब दूरी, तो जेड माइनस वाई, तो ये 83 में से आपको 35 लेस कर देंगे, तो ये आ गया आपका 48, ठीक है। उसके बाद आया आपका 40, उसके बाद आया आपका 37, उसके बाद आया आपका 35, उसके बाद आपका आया है 33, उसके बाद आया आपका 32, ठीक है। अब दे रहे हो, आगे आपको बढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। चलिए जी, अब एक चीज मैं आपको बताऊं, ये हो गया आपका। अब आपको क्या करना है, ग्राफ बनाना है साहब आपको, ठीक है। तो हमने देखो ग्राफ बनाया है, मैं आपको ग्राफ दिखाता हूं, ठीक है जी। तो देखिए सबसे पहले
ये देखो हमने ग्राफ बनाया साहब ऐसे, ठीक है। तो देखो ग्राफ किन किन के बीच बनाया वो देखिए आप, ग्राफ हमने बनाया है, ये जो प्रतिबिंब दूरी है ये तो y अक्ष पे लेना है आपको, और बिंब दूरी आपको x अक्ष पे लेना है, ठीक है। तो हमने देखो पैमाना दोनों का सेम लेना है, तो हमने पैमाना के लिए है कि x अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर है, पहली बात तो x अक्ष पर हम बिंब दूरी लेंगे तो u से लिखा है, और एक बड़ा खाना बराबर 10 सेंटीमीटर है। y अक्ष पर भी, y अक्ष पर प्रतिबिंब दूरी है वो 20 से लिखा जाएगा, और एक बड़ा खाना बराबर हम लेंगे 10 सेंटीमीटर, यानी पैमाना दोनों का सेम है। अब देखो सबसे पहली रीडिंग क्या हमारी, पहली रीडिंग हमारे पास किन के बीच में बनेगी कि v और u के बीच में, तो ये 35 और ये 48, ठीक है। तो देखो सबसे पहले ये एक मिनट, ये आपका थोड़ा ये इस टाइप का बनने वाला ग्राफ है। ये देखो 35 वाली लाइन ये चलेगी आपकी, और ये लो साहब आपका 38 वाला ये रहा, ठीक है, 48 वाला सॉरी, ठीक है जी। अब देखो हमने फिर क्या किया, देखो 40 पे 40, ये देखो यहाँ इन दोनों के बीच में बनेगा 35 48, 40 टू 40, तो देखो 40 टू 40 दोनों सेम है। फिर 45 टू 37, तो 45 टू 37, तो देखो ये है आपका 45, और ये आपका देखो ये 35 और 35, फिर दो लाइनें छोटी वाली और लेनी है तो 37 पर। फिर हमने क्या किया है आपका, हाँ 50 से सॉरी 45 पे आ गया होगा 37, 50 पे 35 है आपका, तो 50 पे देखो 50, ये 35 वाली लाइन, उसके बाद आपके 55, तो 55 वाली 50 और 60 के बीच में, ठीक है। और यहाँ पर हमने लिया है 33, तो 33 वाली लाइन, फिर देखो यहाँ पर लास्ट 60 है, तो 60 की संख्या 32, तो 32 ले लिया। ग्राफ खींचा दियो आपका बन चुका है जी। अब आपको क्या करना है, इस यूएक्स के साथ एक 45 डिग्री का एंगल बनाना है, तो आप क्या करेंगे, चंदे की सहायता से आप बनाएंगे ऐसे, ठीक है। तो हमने देखो ये बनाया है ऐसे, ठीक है जी, तो बनाया देखो। अब फिर यहाँ पर एक डॉट लगा लेंगे, फिर यहाँ पर ऐसे खींचेंगे तो देखो ये इस बिंदु से होकर गुजरेगा यहाँ पर, तो ये देखो बिंदु क्या है जी, ये 40-40 वाला है, तो यहाँ पर है ये आर बिंदु अंकित करेंगे, और ये 2f वाला मतलब इसको 2f डॉट 2f से लिखेंगे आप, ठीक है। अब देखो जी हमने क्या किया, बिंदु आर से इस y अक्ष पे और इस x अक्ष पे लंब डाल दिया। एक तो है आपका ये यहाँ पर है लंब आर ए, एक है आर बी, ठीक है जी। अब देखो साहब, तो देखिए यहां देखिए आप आगे देखो क्या है कि यूएवी ग्राफ से गणना, तो देखिए सबसे पहले क्या किया हमने कि सर्वप्रथम हम x अक्ष पर u और y अक्ष पर v लेकर दोनों अक्षों के लिए समान पैमाना मानकर u तथा v के प्रेक्षित संशोधित मानों में u एंड v के आरेख खींचते हैं। ये समकोणीय अतिपरवलय, तो ये देखो आपका ये समकोणीय ग्राफ दिखाओ, देखिए ये देखो समकोणीय अतिपरवलय के रूप में बनाया जी, ठीक है। उसके बाद देखो हमने क्या लिखा है कि अब मूल बिंदु से u अक्ष के साथ 45 डिग्री का कोण बनाती हुई एक रेखा खींचते हैं, तो हमने देखो खींची है बाकायदा, ये देखो, ठीक है जी। उसके बाद देखें बनाते हुए रेखा कहते हैं जो कि आलेख को बिंदु P पर, माफ कीजिएगा सॉरी ये बिंदु P है क्या, चलो कोई बात वाली नहीं है, और ले लिया हमने, कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है, पर काट दिए। अब देखो कटान बिंदु से दोनों अक्षों पर लंब PA व PB डालते हैं, तो हमने भी ये RA और RB डाल लेते हैं। अब देखो क्या लिखा हुआ है, हाँ तो अब ये देखो क्या किया है कि 2F बराबर OA है, कि 2F बराबर क्या है जी, OA है आपका, और यहाँ पर भी 2F बराबर OB है, तो इसका मतलब देखो क्या आने वाला है, देखो हमने यहाँ पर लिखे 2F बराबर भी क्या है जी आपका OA है, दिस इंप्लाइज A बराबर क्या आएगा OA बटा 2, ठीक है। या फिर हम करेंगे कि 2F बराबर क्या है जी, ये OB है, तो A बराबर क्या निकालेंगे OB बटा 2। भाई यहाँ पर मेरे को एक मिनट दिखाओ आप, ये x कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट है, तो यहां से ये मान लीजिए y कोऑर्डिनेट है, वो तो इसका मतलब ये दूरी है, x कोऑर्डिनेट का मतलब ये दूरी है, ये भी 20 है, ये भी 20 है, ठीक है भाई, ये दूरी 20 है, तो इसका मतलब ये आपकी OA है 20, ठीक है, और ये तो इसका मतलब OB है, यहां से O से लेकर B तक ये 40 है, तो देखो यहां से तो ये भी 2F है, ये भी 2F है, तो देखो यहां से आप निकाल लिया। अब देखो साहब क्या कह रहा है कि A बराबर OA बाई 2, तो यहां से देखो F बराबर ये भी आपका है 20 बटा 2, यहां पर भी ये 20 बटा 2, तो इसका मतलब है सॉरी 40 बटा 2, माफ कीजिएगा, ठीक है। ये देखो 40 है, शून्य से लेकर ये 40 है, शून्य से लेकर ये भी 40 है, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना है जी, A बराबर 20 सेंटीमीटर, ये लो साहब आपका ये आ गया।
अब आपको आगे देखिए आप कि ओ ए व ओबी का मान रखकर फोकस दूरी एफ ज्ञात करते हैं जी। कर लिया हमारे पास। अब देखो परिणाम में क्या लिखना है कि यू और वी से दिए गए ग्राफ उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमारे को 20 सेंटीमीटर प्राप्त हुई है साहब। ठीक है जी, 20 सेंटीमीटर लगे हमारे को। ठीक है, तो ये आप इस तरह से ये आपका ग्राफ कंप्लीट हो जाएगा जी। ठीक है, ये हमने मतलब हमने तो ये लेंस कहां में लिया है जरूर दिखाएं आप। ठीक है, हमारे दर्शकों को दिखाएं आप, दर्शकों को, हमारे स्टूडेंट्स को दिखाएं आप। ठीक है, हाँ, तो ये जो लेंस दे रखा है आपको, इसकी हमारे पास जो फोकस दूरी आई है वो कितनी है ये जी, वो आई है 20 सेंटीमीटर आई इसकी। ठीक है जी, आप क्या करने वाले हैं इसकी बारी बारी से, हमने जैसे मान लीजिए 35 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है इस लेंस को, या मान लीजिए लेंस है उसको 35 सेंटीमीटर की, फिर हमने क्या किया 40 पर, तो इसको थोड़ा सा आगे पीछे और खिसकाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि नोक बिल्कुल इस तरह से मिलनी चाहिए एकदम, मतलब इस तरह से मिलनी चाहिए दोनों। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे गर्दन को अगर दाएं बाएं लाएंगे तो दोनों साथ में चलनी चाहिए। ऐसे नहीं कि एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, ऐसा नहीं चलना चाहिए। आपको दोनों को एक साथ चलाना है। ऐसे जहां ऐसे जा रही है वहां पर फिक्स कर दो और देखो कि वहां से कितनी दूरी पर है। तो ये प्रतिबिंब यहां बनने वाला है, तो लेंस से ये दूरी हो जाएगी v और यहां से वो है प्रतिबिंब दूरी। ठीक है जी, तो इस तरह से आप बनाने वाले हैं और आपको 6 रीडिंग लेंगे सब। आई बात समझ में? और आप ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ जहां बन गए एक समकोणिक अति प्रलयाकार में बनेगा ऐसे। अब आप क्या करेंगे यू अक्ष के साथ में एक 45 डिग्री एंगल बनाएंगे, जो जिस बिंदु पर काटेगा वहां पर कोई बिंदु अंकित करेंगे, वहां से लंब डाल देंगे एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर। ठीक है जी, फॉर्मूला आपके सामने है। ठीक है, कोशिश की हमने बेहतर बताने की, फिर भी अगर किसी प्रकार का डाउट है, शंका है, तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं आप। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही। हम फिर एक नए प्रैक्टिकल के साथ, एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।